मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत के वीरों को शत शत नमन। आगे चलकर जिस हिंदू धर्म का संरक्षक छत्रपति होना था, उसके शैशव में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। कठिनाइयाँ जीवन का निर्माण करती हैं और शिवाजी का बाल्यकाल बहुत बड़ी कठिनाइयों में बीता। शिवनेर के किले में सन 1630 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में नौकर थे, बीजापुर के नवाब की ओर से, जबकि शाहजी अहमद नगर की लड़ाई में फंसे थे। मालदार खान ने दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए बालक शिवाजी तथा उनकी माता जीजाबाई को सिंहगढ़ के किले में बंदी करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह दुष्ट प्रयत्न सफल नहीं हो सका। शिवाजी के बचपन के 3 वर्ष अपने जन्म स्थान शिवनेर के किले में ही बीते। इसके बाद जीजाबाई को शत्रुओं के भय से अपने बालक के साथ एक किले से दूसरे किले में बराबर भागते रहना पड़ा, किंतु इस कठिन परिस्थिति में भी उन वीर माता ने अपने पुत्र की सैनिक शिक्षा में त्रुटि नहीं आने दी। माता जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा पुराणों की वीर गाथाएं सुनाया करती थी। नारों, त्रिमल, हनुमंत तथा गोमाजी नायक शिवाजी के शिक्षक थे और शिवाजी के संरक्षक थे प्रचंड वीर दादाजी कोंडदेव। इस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि बालक शिवाजी बहुत छोटी अवस्था में ही निर्भीक एवं अदम्य हो गए। जन्मजात शूर मावली बालकों की टोली बनाकर वे उनका नेतृत्व करते थे और युद्ध के खेल खेला करते थे। उन्होंने बचपन में ही विधर्मियों से हिंदू धर्म, देव मंदिर तथा गौओं की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर दरबार का कृपा पात्र बने। शिवाजी जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरबार में ले गए। पिता ने सोचा था कि दरबार की साज सज्जा, रौब दाब, हाथी घोड़े आदि देखकर बालक रोब में आ जाएगा और दरबार की ओर आकर्षित होगा, किंतु शिवाजी तो बिना किसी और देखे, बिना किसी और ध्यान दिए पिता के साथ ऐसे चलते थे जैसे किसी साधारण मार्ग पर चल रहे हों। नवाब के सामने पहुंचकर पिता ने शिवाजी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, बादशाह को सलाम करो। बालक ने मुड़कर पिता की ओर देखा और बोला, बादशाह मेरे राजा नहीं हैं, मैं इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। दरबार में सनसनी फैल गई। नवाब बालक की ओर घूरकर देखने लगा, किंतु शिवाजी ने नेत्र नहीं झुकाए। शाहजी सहमते हुए प्रार्थना की, शहंशाह क्षमा करें, यह अभी बहुत नादान है। पुत्र को उन्होंने घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक ने पीठ फेरी और निर्भीकता पूर्वक दरबार से चला आया। घर लौटकर शाहजी ने जब पुत्र को उसकी धृष्टता के लिए डांटा तब पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझे वहाँ क्यों ले गए थे? आप तो जानते हैं कि मेरा मस्तक तुलजा भवानी और आपको छोड़कर किसी के आगे झुक नहीं सकता। शाहजी चुप रहे। इस घटना के 4 वर्ष पीछे की एक घटना है। उस समय शिवाजी की अवस्था 12 वर्ष की थी। एक दिन बालक शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कसाई एक गाय को रस्सी से बांधे लिए जा रहा है। गाय आगे जाना नहीं चाहती, डकारती है और इधर उधर कातर नेत्रों से देखती है। कसाई उसे डंडे से बार बार पीट रहा है। इधर उधर जो हिंदू हैं दुकानों पर, वे मस्तक झुकाए ये सब देख रहे हैं। उनमें इतना साहस नहीं कि कुछ कह सके। मुसलमानी राज्य में रहकर वे कुछ बोले तो पता नहीं क्या हो, लेकिन लोगों की दृष्टि आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। बालक शिवाजी तलवार म्यान से निकल कर चमकी।
वे कूदकर कसाई के पास पहुँचे और गाय की रस्सी उन्होंने काट दी। गाय भाग गई। एक और कसाई कुछ बोले इससे पहले ही उसका सिर धड़ से कटकर भूमि पर लुढ़कने लगा था। समाचार दरबार में पहुंचा। नवाब ने क्रोध से लाल होकर कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा उपद्रवी जान पड़ता है। शाहजी, तुम इसे तुरंत बीजापुर से बाहर कहीं भेज दो। शाहजी ने आज्ञा स्वीकार कर ली। शिवाजी अपनी माता के पास भेजे गए, लेकिन अंत में एक वह भी दिन आया कि बीजापुर नवाब ने स्वतंत्र हिंदू सम्राट के नाते शिवाजी को अपने राज्य में निमंत्रित किया, और जब शिवाजी हाथी पर बैठे बीजापुर के मार्गों से होते हुए दरबार में पहुँचे, तब नवाब ने आगे आकर उनका स्वागत किया और उनके सामने उसने मस्तक झुकाया। भारत माता की जय।